सिया ने ना ब्लिंकिट से ना मोमो बनाने का सामान मंगाया है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या सामान मंगाया है। आज ही ना मोमो बनाएगी, तो इसने मोमो का सामान मंगाया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या मंगाया है। कई दिन से इसका सिया का मन कर रहा था मोमो खाने का। तो देखिए इसने ना सोयाबीन मंगाई हैं और शिमला मिर्च और टमाटर चटनी बनाने के लिए, और गाजर, मतलब गाजर, शिमला मिर्च और ये सोयाबीन डाल के ये फिलिंग बनाएगी मोमो की, और टमाटर की चटनी और ये मैदा। और अब ये ना मोमो बनाने की तैयारी करेगी। माही को ना मैंने सुबह वो दी पकौड़ी बना के लंच में। वो माही का ना समर कैंप चल रहा है, तो अभी उसके स्कूल चालू हैं। वैसे तो समर वेकेशन की सबकी छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन माही की ना 30 तारीख तक अभी है। तो ना मैंने सुबह उसको ना पकौड़ी बना के दी थी। तो सिया भी कहने लगी कि मेरे लिए भी पकौड़ी बनाओ। तो मैं ना पकौड़ी बना रही हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी तो मैंने बना के रख दी है, थोड़ी सी बना रही हूँ और थोड़ा सा और रह गया है बस बनाने के लिए। और यहाँ पे टमाटर रख दिया मैंने, चटनी बनाऊँगी। लाइट भगी हुई है, लाइट आ जाएगी तो चटनी बना लूँगी। और बस थोड़ा सा रह गया है, इतना सा ये है और इतना ये रह गया है, और बाकी बन गई है। बाकी हम सब मिलके बना खा लेंगे फिर। आज मैंने अपने स्टोर रूम से जीन्स का थैला निकाल लिया, मतलब बैग निकाल लिया जिसमें मैंने जीन्स रखी थी। तो इसमें से ना सिया माही अपनी अब तू ये जीन्स उठा के इधर रख, मतलब घर जाऊंगी ना मैं अपने, तो उनको देख रही हैं, चेक कर रही हैं कि फिटिंग कैसी है। तो दोनों अपनी अपनी जीन्स छान रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। देखिए आज ना झाड़ू पोछे सिया ने कर दिया, दोनों झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था। तो मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संजना दीदी ने जब से काम छोड़ा है ना, तो सिया झाड़ू लगा देती थी, मैं पोछा मार देती थी। पोछा तो एक दिन छोड़ के हम लगा देते हैं, तो सिया तो रोज़ झाड़ू लगाती है। दीदी, संजना दीदी जब काम नहीं करती थी ना, तो सिया तब भी झाड़ू ही लगाती थी। वो हमेशा बिना बोले ही झाड़ू लगा देती थी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिया ने झाड़ू लगा दिया। सिया मुझे देख रही है, इस टाइम हंस रही है कि मैं मतलब उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। तो मुझे बहुत चैन मिला कि आज सिया ने दोनों काम कर दिया। देखो ये तो बेटियों का फ़र्ज़ है कि ये करें, इनको तो करना है ये काम। और मतलब ये थोड़ा सा भी काम कर देती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कितना काम कर दिया। मतलब ये थोड़ा काम भी मेरे लिए उनका बहुत बड़ा काम है। कल हम तेहरी में गए थे, हमारी बुआ की तेहरवीं थी, मतलब इनकी बुआ की तेहरवीं थी। तो कल हम वहाँ गए थे। तो वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि ना मैं मतलब सुबह ही 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे से भी पहले उठ गई थी। तो काफ़ी बारिश वगैरह हो रही थी, बादल बादल गरज रहे थे। तो लाइट भग गई थी, तो कूलर बंद हो गया था ना, तो अचानक से मेरी नींद खुल गई थी, तो मैं भी उठ गई थी। तो उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, और फिर थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई थी। 5:30 बजे के करीब लाइट आ गई थी, और 5:30 बजे ही ना सुबह पानी आ जाता है। तो मैंने ना कपड़े मशीन में डाल रखे थे, और 3-4 चादरें भी थी। तो मैंने क्या करा कि मैंने सोचा चलो चादरें ही धो लेती हूँ फिर, क्योंकि तेहरी में भी जाना है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, वहाँ से पता नहीं कब आना होगा। तो मैंने ना सुबह उठते ही पानी आ रहा था। पानी भी सुबह के टाइम ना काफ़ी प्रेशर में आता है, इस वजह से ना मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। चादर वगैरह भी धो दी थी, 2-3 चादर थी और 2-3 जीन्स थी बच्चों की, और बाकी तो हमारे डेली यूज़ के कपड़े थे ही। तो मैंने सारे कपड़ों को पहले धो दिया था, सब मतलब धो दिया था। 8 बजे तक मेरे सारे कपड़े वगैरह धुल गए थे। उसके बाद नहा धो के फिर मैंने तहारी बना ली थी बच्चों के लिए खाने के लिए। तो सिया माई तो पहले जा नहीं रही थी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि चलो तुम भी चल लो, पता नहीं कितना टाइम वहाँ हमें लग जाएगा। तो फिर दोनों बच्चे भी चले गए थे, हम सब चले गए थे वहाँ तेहरी में। एक बुआ की ना अभी 1 महीना पहले डेथ हुई थी इनकी, और ये दूसरी बुआ थी जिनकी अभी डेथ हुई है, तो उनकी तेहरी थी। तो वहाँ से आने के बाद ना हम काफ़ी थक गए थे और मैं सो गई थी। तो फिर शाम के टाइम फिर वही फिर हल्का फुल्का ही खाना बना लिया था। सिया कह रही थी मम्मी मोमो बना लो, मैं बना लूँगी। तो फिर मोमो ही बना लिए थे, उसके बाद कुछ खाना नहीं बनाया, मोमो ही खा लिए थे, उसी से पेट भर गया था, अच्छे बने थे। जैक्सन की भी ना तबीयत ख़राब हो रही है 2 दिन से,
परसों से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है। परसों रात तो उसने कमरे में ही उल्टी कर दी थी, और मतलब हम सब सो चुके थे रात के 11 बजे के करीब। तो मैं अपना मोबाइल लेने के लिए उठी थी, मैंने चार्ज में लगा रखा था। तो मैं मोबाइल लेने के लिए जैसे उठी ना, तो मुझे पैरों में बड़ा अजीब सा लगा, जैसे कि कुछ मतलब चिप चिप सा लगा। तो फिर मुझे ऐसे ही लगा जैसे जैक्सन ने उल्टी कर दी है। तो लाइट खोल के देखा था हमने, तो जैक्सन ने उल्टी कर रखी थी। फिर रात को ही सारा कमरा हमने साफ़ करा, धोया। धोया तो नहीं, मतलब साफ़ कर दिया था, पोछा वोछा लगा दिया था। तो फिर सुबह उठ के फिर जैक्सन ने एक दो जगह और उल्टी कर रखी थी। तो फिर मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि रात को ही मन कर रहा था कि सारा धो दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए धोया नहीं था। फिर सुबह उठ के ना मैंने अच्छी तरह से पोछा मार दिया था। पहले तो मैंने सादे पानी से पोछा मार दिया था, फिर एक बार फिनाइल के पानी से मार दिया था, और फिर एक बार और मार दिया था। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ना जैक्सन ने फिर ना पलंग के नीचे भी 2 जगह उल्टी कर दी। तो फिर सिया मैंने ना सारा घर धो दिया था, पूरा घर मतलब हमने धो दिया था। उसने पाइप से पानी सारा जगह डाल दिया था, और मैंने ना झाड़ू से सारा धो दिया था। और फिर सारा धोने के बाद फिर एक बार हमने और पोछा लगा दिया था। यहाँ पर सिया जैक्सन को दवाई खिला रही है। जैक्सन जब से बीमार हुआ है उसने खाना नहीं खाया, 2 दिन हो गए हैं। कल डॉक्टर साहब जो दवाई देकर गए थे ना, आज सिया उसे खिला रही थी। पहले तो पकौड़ी में रख के खिलाई, तो उसने खाई नहीं। फिर हमने ना जैक्सन के लिए ब्रेड मंगवा ली थी, क्योंकि ये ब्रेड ना शौक से खा रहता है। फिर ब्रेड में रख के ना दवाई खिलाई, तो इसने खा ली थी। फिर जो बाकी दूध मतलब जो ब्रेड बच गई थी, तो सिया ने ना जैक्सन को बुला के ना, तो सारी ब्रेड ना दूध में डाल के उसको खिला ली थी। दूध ब्रेड तो ये शौक से खा लेता है, पर अभी थोड़ा इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे मतलब इसकी एसिडिटी हो गई है। जैक्सन इसलिए ना खाना अभी प्रॉपर तरह से नहीं खा रहा है। कल तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, आज तो थोड़ा बहुत इसने खा भी लिया है। तो थोड़ा हमें तसल्ली सी भी है कि इसने आज थोड़ा बहुत खाना खा लिया है। तो वैसे तो ये रात में खा लेगा, घूमते फिरते खा लेगा सारा।